न्यूज़ वॉच स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमानान गिरामी जनाब इमरान खान साहब, जनाब हामिद मेराज साहब। हामिद मेराज साहब, खान साहब कह रहे थे कि उसूलों पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे, जो दोनों मानसेरे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नून को आता कि मियां नवाज शरीफ साहब के वो दामाद के भाई खड़े थे, तो किस तरह लोगों ने रिजेक्ट किया। और पिंडी के इलेक्शन को इतना सिंपल ना लें कि जी पार्टी परफॉर्मेंस की बात नहीं सिर्फ रही थी, कुछ मीडिया का उस पर रोल हुआ और कुछ सिलसिला ऐसा बना, लेकिन ये देखें कि 60,000 वोट डिफरेंस था। ठीक है, जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो 60,000 का वोट डिफरेंस था, जो कम होकर सिर्फ 20,000 रह गया या 21,000 के करीब करीब। ये इस गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी की क्लियर पिक्चर है। हामिद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हम सवाल लेते हैं ऑडियंस से। जी सवाल मेरा सवाल अपने अजीज कायद से है कि नून लीग जो कि तमाम हुकूमती मशीनरी के साथ पंजाब पुलिस के साए में इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या आप तवक्को करते हैं कि इन हालात में फेयर इलेक्शन मुमकिन है? मैं आपको कहूं जी कि जब तक इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं होती, कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। सिर्फ इस मुल्क के अंदर 1970 में एक इलेक्शन हुआ था फ्री एंड फेयर, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्वीप किया था। उसके अलावा हर इलेक्शन में मुदाखलत होती है या इस्टेब्लिशमेंट की, और बाय इलेक्शन तो कभी हुकूमत हार ही नहीं सकती, क्योंकि सारी सरकारी मशीनरी तो काम कर रही होती है इलेक्शन कमीशन के साथ। अब आप ये देख लें कि जिधर जिधर बाय इलेक्शन आई है सारी गवर्नमेंट जीत गई है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है। और इलेक्शन कमीशन तब आज़ाद होगी जब हिंदुस्तान की तरह की यहाँ इलेक्शन कमीशन बनेगी, यानी उनका अपना हमला होगा। अब हमारे लोगों को यह तंग किया जा रहा है, 4 घंटे से बिजली काटी हुई है, आज जलसा था, 4 घंटे से लोड शेडिंग की हुई है यार। अच्छा। उसके अलावा लड़ाई, वहाँ हमारे पोस्टर्स उतार देते हैं, पार्टी लगाती है पोस्टर्स, अगले दिन गायब कर देते हैं, इनके ही हमला कर देता है। ठीक है, तो ये इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और ये इनका ये नहीं, ये हर गवर्नमेंट ने किया है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन का आज़ाद होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल जी। मेरा सवाल इमरान खान साहब से है कि आपने कहा कि अमेरिका के अगेंस्ट हम चलेंगे, जबकि आलमी हालात ये है कि हमारा बजट IMF के बगैर नहीं बन रहा और ना ही कैरी लोगर बिल के बगैर बनता है, बल्कि हमें अपने आदमी भेजने पड़ते हैं, आफिया सदीकी तक को वहाँ भेजना पड़ता है। तो इन हालात में आपने कहा है कि आप अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। दूसरी बात कहा है कि असम्बली में जाके जो चीज़ मुझे यहाँ पे खींच के लाई कि हम कहेंगे कि वो लोग जिनके बाहर अकाउंट हैं वो किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे करेंगे? क्या इस्लामी दुनिया को आप इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमेरिका के खिलाफ होऊंगा। ठीक है, हम कोई पागल तो नहीं है कि हम अमेरिका से लड़ाई कर लेंगे। मैंने तो ये कहा है कि हम एक सॉवरन मुल्क बनेंगे, अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। यहाँ तो फैसले अमेरिका के मफादात में कर रहे हैं, और आप कभी भी कोई मुल्क जो सिर्फ कर्जे ले, कर्जे कितनी देर तक लेते रहेंगे? और कर्जे आप लेंगे, आपको जिल्लत भी मिलेगी, आज़ादी भी आपकी चली जाएगी। तो इसलिए टैक्स, इसलिए मैंने आपको बात की, इस मुल्क को वो इंसान, वो लीडर बचाएगा जो इस मुल्क के अंदर टैक्स जो 8.5% टैक्स GDP रेशो है, इससे 20% पे लेके जाए। वो इंशाल्लाह मैं दावा करता हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता हूँ। मुझे पता है कि ये लोग, अगर इनको इत्मीनान हो जाए हुकूमत पे, ये 20% टैक्स दे देंगे GDP का, और हमें कोई IMF की कैरी लूगर बिल किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको एक आज़ाद पाकिस्तान, जिधर हम आवाम के ऊपर पैसा लगा सकें, ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, हामिद मेराज साहब आप बताइए, इस हल्के के जो मसाइल हैं, हमने खुद देखा, आते हुए भी देखा, न यहाँ पे सीवरेज है, न यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। 123 है, 123 हल्का है जहाँ से हुक्मरान जमात के अहम कायद भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। यहाँ पे ये हाल है कि न सड़कें हैं, न सीवरेज है, न साफ पानी है। कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। पहली चीज़, बेसिक पॉइंट, ये हल्का नहीं, ये मेरा घर है, क्योंकि मैं इसी का बासी हूँ, यही मेरा घर है। मेरा मरना जीना उठना बैठना सारा इसी इलाके के साथ है। सो मैंने जो कुछ करना है अपने घर के लिए करना है। अब इसको, एक तो बिल्कुल हमारे घर के सामने एक सड़क है, चौक शवाले वाली, सीधी जाती है और वो बंद की तरफ, हमारी मेन वो ब्लड स्ट्रीम लाइन है सेंटर की,
जो मेन को और बंद को और जो रिंग रोड का सारा सेक्शन उसके साथ बंद, जिसके ऊपर बेशुमार आबादी है। चाइना स्कीम है, इब्राहिम कॉलोनी है, डिप्टी याकूब कॉलोनी है, बोगीवाल है और काफ़ी सारा उसके B2 का एरिया आ जाता है, फिर बुल्तानी कॉलोनी आती है, आलिया टाउन आता है और ये सारी सेंटर से एक लाइन गुजरती है। 2 साल हो चले हैं, सीवरेज डल चुका हुआ है और सिर्फ सड़क पे कितना बहुत थोड़े पैसों में वो सड़क कंप्लीट, चले जी 2, 4, 5 करोड़ में या 10 करोड़ में वो सड़क तैयार हो सकती है। जाती उमरा वाली सड़क पे 1 अरब और कितने से रीप सर्फिसिंग हो रही है, जो काम चल सकता था। लेकिन प्रायोरिटीज़ है, यहाँ से जो MNA इलेक्ट होकर गए या MP इलेक्ट होकर गए, उनके पास तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बोल सकें कि सर हमारे इलाके का ये मसला है या हमारे इलाके को। आज वैसे इस इलेक्शन की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है, जिसको हम वैसे तो प्री पोल रिगिंग कहते हैं, इस इलेक्शन की मेहरबानी है कि अब इनको याद आया है और पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं और कई जगहों पे अब छोटी छोटी गलियों में और सीवरेज की लाइंस और गैस की लाइंस वगैरह डालने की कोशिश हो रही है। ये वैसे इजाजत कहीं नहीं है, ये आप कहीं नहीं कर सकते। एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, ये तो किसी दुनिया की आजाद इलेक्शन कमीशन एकदम रिगिंग कह के इनको डिस्क्वालीफाई कर दे। इसका तो आप बड़ा अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि आप जब से यहाँ पे आए हुए, यहाँ से लाइट बंद है, तारे कट चुकी है और तारे काट के लाइट बंद की हुई है और दूसरी तरफ ये हाल है कि कुंडियाँ डाल के तो डायरेक्ट लाइटों से उनके वो जो है सारा वो जैसे रोशन मैं देखिए, ये हमारी ज़रूरियात जो है, ये बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है और ये फ़र्ज़ है हुकूमत का कि ये जो हमारे सीवरेज की लाइन, सड़कें, गलियाँ। एक सवाल में मैंने मलिक साहब से ये पूछा कि जी ये जो इतना मच्छर है हमारे इलाके में, आप आएंगे आपको परेशानी, कहते जी हम कल ख़त्म करा देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा जी 2 साल किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे? 2 साल तो आपको याद ना आया। मेरा घर है जी, इस घर की डेवलपमेंट, इस घर के हालात को बेहतर करना, अपने नौजवानों के लिए जो भी सिलसिला बनना है, हमारी जो लाइटों का और सीवरेज का, ये तो मेरा अपना काम है जी। हामिद साहब का कहना ये है कि हामिद मिराज का कहना ये है कि ये मेरा हल्का नहीं, मेरा घर है, मुझे यहाँ पे काम करना है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इनसे पूछेंगे कि जो इनके खिलाफ इत्तेहाद बने हुए हैं, मुस्लिम लीग नून है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी है, उनको सपोर्ट भी है, कैसे ये जीतेंगे और कितने पुरुमीद हैं। लेकिन पहले हम लेते हैं एक ब्रेक।